हेलो माय फ्रेंड्स, जेरी 666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले। तो गाइस पॉजिटिव रहिए और अपना पार्टनर को विजुलाइज करके इस रीडिंग को देखिए। ओके, तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताएं, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला है, क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है आप उनका जो पार्टनर है इस समय में क्या सोच रहा है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाले टाइम पे क्या करने वाले इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से आपका मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी 24 घंटा सोचते रहते हैं वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन हमें मदद कीजिए। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। तो गाइस सबसे पहला कार्ड है 2 NK J and 7 and 3। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जैसे कि बॉटम का कार्ड को 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपका पार्टनर और आपका भी म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास बॉटम का एनर्जी से, तो ब्लैंक कार्ड है। द गाइस ब्लैंक कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे कुछ भी सोच नहीं पा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, आगे का कुछ दिख नहीं रहा है, क्या करे क्या ना करे, कैसे क्या करे, तो उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। वो मतलब अपने परेशानी से उलझा हुआ है। हो सकता है कि उसने काफ़ी इस रिश्ते में इतना मिसअंडरस्टैंडिंग कर दिया था, आपको मतलब एकदम कंफ्यूजन परिस्थिति में भेज दिया था आपको, मतलब आप मतलब कुछ समझ ही नहीं पाओ कि इस रिश्ते में पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एफर्ट लगाना चाहिए नहीं चाहिए, क्या आगे मुझे वेट करना चाहिए, क्या मूव ऑन करना चाहिए, आपको कुछ भी ऐसा आइडिया ही नहीं। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर फुल्ली ब्लैंक हो चुका है इस टाइम पे। आपके बिना वो ज़िंदगी में आगे एक कदम भी देख नहीं पा रहा। वो इंसान चाहता है कि कुछ भी ऐसा मिरेकल हो जाए, जादू हो जाए, जो आप लोग पहले जैसा आ जाओ, ठीक है ना। कुछ तो ऐसा हो जाए मिरेकल जो आप लोग पहले जैसे आ जाओ, फिर से आपका दिल में वो अपने लिए प्यार उभार सके, फिर से आपके दिल में वो जो प्यार का ज्योति जगा सके, उस तरह से वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहा है। और इस कार्ड से मैं ये भी बता सकता हूँ कि आपका पार्टनर बहुत दिलो जानों से आपके साथ प्यार करता है, आपके साथ वो दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है टेम्परली जो भी उसने दूरियां बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आने वाले टाइम पे आपके साथ बिल्कुल भी दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकता और बिल्कुल भी इस रिश्ते को तो खो ही नहीं सकता। वो इंसान किसी भी हालत में वो इस रिश्ते को पाना चाहता है, भले पास्ट में उसने कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, नो मैटर, लेकिन राइट नाउ आपको पाना चाहता है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। आपके बिना उसका ज़िंदगी ब्लैंक हो चुका है। ओके, इस पत्ते की तरह ब्लैंक, पत्ते की तरह ब्लैंक हो गया। तो आपके बिना वो एक बार भी, और वो तो किसी के साथ विजुलाइज भी नहीं कर पा रहा है, वो इंसान इस तरह से दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 10 नंबर। 10 नंबर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि फैमिली मेम्बर से बातें कर रहा है, नहीं तो वो ऐसा दिख रहा है कि अपना जो भी उसको, अगर वो किसी और के साथ मैरिज भी है या तो कोई थर्ड पार्टी है जो फैमिली की तरफ से लाया गया, तो बिल्कुल भी खुश नहीं है, पसंद नहीं है बिल्कुल भी आपका पार्टनर को, क्योंकि आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आप ही को फैमिली मेम्बर मानते हैं, आप ही के साथ ग्रोथ करना चाहता है, आप ही के बारे में हो सकता है अपने फैमिली मेम्बर से भी डिस्कस कर रहा है। ऐसा वो अपना घर का फैमिली मेम्बर बनाना चाहता है, ठीक है ना, और आपको बहुत जल्द से वो फैमिली से मिलाना चाहता है, इस तरह से भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर ना आपके साथ रहकर ना पास्ट में उसको ऐसा वाइब्स आया था कि आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम्स हो, आप लोग का जो रिश्ता है ना
वो ब्रह्मांड से आया है, ठीक है ना। आप लोग किस्मत से मिले हो और आने वाले टाइम पे भी मिलोगे, आप लोग बिछड़ नहीं सकते हो सकता है आपका पार्टनर ने आपसे दूर या जाने दूर आपको भुलाने के लिए बहुत कोशिश किया, किसी और के साथ भी रिश्ता कर बना के देखा, लेकिन उसको कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे आपके साथ इस रिश्ते को रीयूनियन करना चाहता है और एक कमिटमेंट भी देना चाहता है, आपको बांध लेना चाहता है अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, कि इस तरह से बांध लेना चाहते हैं कि आप और उसके ज़िंदगी से किसी और के पास ना जा सको। और वो हो सकता है कि उनको ऐसा भी लगता है कि अभी काफ़ी लेट भी हो गया है, लेकिन वो कितना भी लेट क्यों ना हो, लेकिन अपने ज़िंदगी में फिर भी वो आपको वापस लेके आ जाएंगे। इस तरह से उसका पूरा फुल्ली मतलब एक विश्वास है, क्योंकि उनको लगता था कि आप लोग का जो रिश्ता है ना डिवाइन कनेक्शन है, और आप लोग इस रिश्ते से दोनों ही इंसान भाग नहीं सकते, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है। और नेक्स्ट दिखा रहा है कि 6 नंबर है, तो नेक्स्ट 6 नंबर ये बता रहा है कि आपका पार्टनर के साथ हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो, एज गैप हो, नहीं तो कल्चर डिफरेंसेस हो, नहीं तो कोई एक रिच, नहीं तो कोई एक पूर हो, इस तरह से, नहीं तो एक लंबा छोटा हो। ऐसा दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है आप लोग के रिश्ते में। और लेकिन जितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, लेकिन आप लोग ने पास्ट में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अपना शेयर करते थे, इमोशनली बहुत ज़्यादा एक दूसरे को फीलिंग्स शेयर करते थे, और एक दूसरे के लिए चाहे कितना भी डिफरेंसेस क्यों ना, फिर भी आप लोग एक दूसरे को प्यार फील कर पाते थे। एक सच्चाई था आप दोनों के रिश्ते में। और हो सकता है कि आप लोग ने एक दूसरे को घूमने भी गए गार्डन वगैरह में, ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो एक दूसरे को फ्लावर एक्सचेंज किया, ऐसा भी दिख रहा है। आपका पार्टनर जो भी है पास्ट में आपके साथ जैसे भी रिश्ता था, इस समय बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है। उनको लगता है कि आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोग पहले से मतलब लवर रह चुके थे, आप पास्ट में पिछले जन्म में हो सकता है आप लोग लवर, नहीं तो गर्लफ्रेंड, अपना कोई भी कनेक्शन था, इस तरह से महसूस करता है। और आपका पार्टनर इस टाइम पे जो महसूस कर रहा है आपके लिए, उनको लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता बहुत ही गहरा है, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है, वो कोई भी तोड़ नहीं सकता, ना आपका पार्टनर तोड़ सकता, ना आप तोड़ सकते। उनको पूरा विश्वास है आज नहीं तो कल आप लोग एक साथ में आ ही जाओगे, फिर से ये रिश्ता मतलब शुरू हो ही जाएगा, फिर से आप लोग 10 ऑफ पेंटिकल्स में आ जाओगे, लाइक मतलब आप लोग का शादी होने का फुल्ली चांसेस है, ठीक है ना। आने वाला टाइम पे आप लोग का इस रिश्ते पे ग्रोथ होने वाला है बहुत ही ज़्यादा जल्द, बहुत 10 दिन के अंदर हो सकता है, नहीं तो आप लोग का 10 महीने में हो सकता है कि शादी हो जाए आप दोनों का, ऐसा भी फुल्ली चांसेस है। ओके गाइस, तो मैं कुछ राशियाँ, तो सारे राशियाँ हैं, ठीक है ना, कोई भी आज के इंपॉर्टेंट सभी राशियाँ हैं। तो गाइस चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 2 नंबर ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है ना, पास्ट में आपके साथ बहुत ही ज़्यादा एक हैप्पी मोमेंट को जिया, बहुत ही अच्छा पल को जिया, आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार किए, आप लोग एक दूसरे के साथ जब थे एकदम ट्रू लव वाला फीलिंग्स था, आप लोग को ऐसा लगा था दोनों को ही कि आप लोग का जो रिश्ता है वो कभी नहीं टूटने वाला, एक दूसरे का जो प्यार है बहुत ही लॉयल है, बहुत ही मतलब खूबसूरत सा प्यार है और बहुत ही ज़्यादा सच्चाई है। आप लोग फीलिंग्स भावना से जुड़े हुए तो एक दूसरे से, और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक भी किया हो। तो आपका पार्टनर फिर से आपका वही प्यार को मिस कर रहा है राइट नाउ, और वो फिर से आपको इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। वो चाहता है कि आपका पार्टनर वो जितना आपको प्यार दे आप भी उसको उतना ही प्यार दो, ठीक है ना। वो आपके तरफ आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, इस रिश्ते को फिर से आप लोग को जुड़ना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है के। तो गाइस सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपका पार्टनर का नाम के से स्टार्ट हो सकता है, नहीं तो आपका नाम के से स्टार्ट हो सकता है। और ऐसा दिख रहा है कि तो आपका पार्टनर हो सकता है कि पास्ट में बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी अकड़ू किस्म का था, बहुत ही ज़्यादा दिमाग से चलने वाला इंसान था। वो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है आपको बहुत ही ज़्यादा पास्ट में ना उस इंसान ने बहुत ही ज़्यादा अपना ज़िद दिखाया होगा, अकड़ दिखाया होगा, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की पास्ट में आपका पार्टनर ने, ऐसा भी है। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में जब आप बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर ने आपके साथ रूड बिहेवियर किया, तब आपने भी हो सकता है कि आप भी उनका इस रूड बिहेवियर को देख के आप भी उनके लिए रूडनेस फील करने लगे, और आपने भी हो सकता है कि आपने रूड होकर क्लियरिटी मांगी होगी उनसे कि तुम भाई क्लियर करो क्या बात है, तुम चाहते हो या नहीं, मेरे साथ आना चाहते हो या नहीं, होगा या नहीं, तुम अपनी तरफ से क्लियरिटी दो। जब आपने क्लियरिटी मांगा हो तो आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा रूड होकर दिखाया होगा
कि नहीं मैं तो अभी इस टाइम पे मेरे हाथ में नहीं है, तुम थोड़ा समझो, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे अभी मनमानी जो भी है तुम चाहते हो वो मैं नहीं कर पाऊँगा इस टाइम पे, इस तरह से आपका पार्टनर ने पास में बोला होगा। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, बहुत ज़्यादा आपके लिए क्लियरिटी है, उनके लाइफ में क्लियरिटी मिल चुका है। जो भी पास्ट में आपका पार्टनर भरम में था वो भरम टूट चुका है, और बहुत ही ज़्यादा एक मतलब जिद भी है कि आपको पाना है, किसी भी हालत में आपको पाना है, किसी से भी लड़ जाना है। कोई भी अगर आपके और उनके खिलाफ में आ रहा है तो उसके साथ भी लड़ जाना चाहता है आपका पार्टनर और उसका धीरज खत्म हो गया है, ठीक है ना। जो एक इंसान का पैशन रहता है, धीरज रहता है ना कि चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं, क्या होता है वेट एंड वॉच करता है। हो सकता है आपका पार्टनर ने भी काफ़ी टाइम से आपका इंतज़ार कर रहा था कि आप जाओगे, आप उनको मनाओगे, लेकिन हो सकता है कि आप गए नहीं मनाने और आप किसी बात को लेकर गुस्से में रहे, तो आपका पार्टनर अभी चाहता है कि बहुत हो गया, ये इंसान नहीं आएगा, मुझे ही जाना पड़ेगा, नहीं तो साला ये किसी और के साथ चले जाएगा। इस तरह से भी हो सकता है आपका पार्टनर ने उसका माइंड में आया होगा। तो वो इंसान अभी बिल्कुल भी आपको जाने नहीं देना चाहता है, रोक लेना चाहता है, आपको अपना फिर से कंट्रोल दबदबा चलाना चाहता है आपके ऊपर। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको क्लियरिटी भी देना चाहता है कि इस तरह से देखो डियर, तुम मेरे से छोड़ के नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है ना। मेरे अलावा अगर तूने किसी अपने को अपनाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह से भी आपका पार्टनर अपने थॉट्स में रखे हुए हैं और बहुत जल्दी आपको ये थॉट्स भी बोलने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जे। तो गाइस आपका पार्टनर का या तो आपका नाम जे से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा फ्लर्टी किस्म के साथ था, लोगों के साथ फ्लर्ट करना, नए नए दोस्त यार बनाना, सबके साथ हंसी मजाक करना, इस तरह से आपका पार्टनर हो सकते हैं। और यही सब देख के ना आपको बहुत ज़्यादा डाउट होता होगा अपने मन में कि नहीं यार ये इंसान तो मेरे से शायद सच्चा प्यार नहीं करता, या तो मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं देता, ये अदर लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता, सबके साथ बात करता है, मेरे साथ बात नहीं करता, सबके साथ अच्छा से बात करता है हंसी मजाक से, और जब भी मेरे साथ आता है तो अकड़ू बन जाता है, रूड बन जाता है, पता नहीं क्या होता है इसको, लेकिन लोगों के साथ तो ये अच्छा से ही बात करता है। इस तरह से आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत ज़्यादा शो किया होगा, और ये भी देखा होगा कि आप जब उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार रखते थे, हमेशा अवेलेबल रहते थे, तो उसका भी फ़ायदा आपका पार्टनर ने उठाया होगा, ऐसा दिख रहा है। तो राइट नाउ आपका पार्टनर जो भी किया था, हो सकता है कि उसने ना उसका मतलब पास्ट में ऐसा भी हो सकता है थिंकिंग कि नहीं अभी तो मेरा अपने करियर में देखना है, अपने खेलने कूदने की उम्र है, मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं जा सकता इस टाइम पे, अब मेरा समय नहीं आया, नहीं तो मैं अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ। इस तरह से आपका पार्टनर का हो सकता है सोच, तो उसके चलते भी उस इंसान ने हो सकता है कि आपसे दूरियां बना ली, नहीं तो आपको अपना फीलिंग्स नहीं बताया, अपने फीलिंग्स हाइड कर लिया। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बताना चाहता है कि वो इंसान चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके दिल और दिमाग में तो आप ही चलते रहते हो, आप ही के बारे में सोचता है। वो इंसान इस टाइम पे आपको ऑफर देना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है। हो सकता है कि उसका ये भी थिंकिंग हो इस टाइम पे कि वो इंसान बड़ा सा ऑफर नहीं करना चाहता है, आपको छोटा मोटा ही ऑफर करना चाहता है, हाय हेलो से बातें स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप से लेकर लव तक लेके जाना चाहता है, इस तरह से देखा जा सकता है। लेकिन वो इंसान अपना फीलिंग्स और छुपा नहीं पा रहा है आपके लिए, वो जल्द से जल्द आपको बताना चाहता है। उनको लगता है कि शायद अगर वो आपको बताए ना, कोई और आपको प्रपोज कर दे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, इसलिए भी जल्द से जल्द आपका पार्टनर आपको प्रपोज करना चाहता है, इस तरह से दिखा जा सकता है। नेक्स्ट कार्ड है जय। फिर से बताना चाहता हूँ कि गाइस आपका पार्टनर या आपका नाम हो सकता है जय से स्टार्ट हो, नहीं तो हो सकता है कोई जय नाम का व्यक्ति आप लोगों के बीच में आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है कि गाइस आपका जो पार्टनर है ना, पास्ट में हो सकता है कि आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं करता होगा, अपने लाइफ में अपने पैसे को ज़्यादा वैल्यू करता होगा, नहीं तो अपने फैमिली को ज़्यादा वैल्यू देता होगा, नहीं तो अपने फ्रेंड सर्कल को ज़्यादा वैल्यू करता होगा, आपको इतना वैल्यू नहीं करता होगा। उनको लगता होगा तो आप तो उनके पीछे ही हो, हमेशा ही रहोगे, आज नहीं तो ऐसे आप कहीं नहीं जाने वाले हो। इस तरह से वो बिंदास था, और आप इस तरह से वो बिंदास रहने के चलते हो सकता है कि आपने बहुत एफर्ट पे एफर्ट लगाते गए और वो इंसान बस अपना काम पे अपने फोकस, अपना चीज़ों पर वो फोकस करते गया,
करते क्या ऐसा दिख रहा है। और जब एट मोमेंट में जब आपने उससे कमिटमेंट मांगी होगा, नहीं तो कुछ कॉल मैसेज, नहीं तो आपने कुछ ऐसा डिमांड किया होगा अपनी तरफ से, तो उस इंसान ने हो सकता है कि उस टाइम पे आपको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं किया। उस इंसान ने अपने बारे में ज़्यादा सोचा और अपने करियर के बारे में ज़्यादा सोचा, इसलिए उस इंसान ने आपका जो प्यार था, आपका जो एक समय जो आपने दिए थे, उस चीज़ को ज़्यादा कदर ना करके उसने अपना चीज़ों पर फोकस किया। लेकिन पास्ट में जो भी उसने फोकस किया था, लेकिन राइट नाउ वो इंसान आपके तरफ आना चाहता है और ये दिख रहा है कि वो इंसान ना आपको एक क्या करते हैं, मतलब ऑफर करना चाहता है, आपको गिफ्ट देना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है। और हो सकता है कि उन्होंने आपके लिए कुछ गिफ्ट भी खरीद के रखा होगा अपने पास, कि उसको लगा होगा कि सही समय पे वो इंसान आपको गिफ्ट देंगे। हो सकता है कि कोई घड़ी आपको देना चाहता है आपका पार्टनर, इस तरह से देखा जा सकता है। नहीं तो हो सकता है कि कुछ अगर उनसे आपसे कभी उधारी लिया था आपका पार्टनर ने, किसी समय में अगर पैसे उसे लिए थे, तो वो भी आपका रिटर्न करना चाहता है, इस तरह से देखा जा सकता है। और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपको ना आएंगे आपके पास, लेकिन बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके आएंगे, बहुत ही प्लानिंग करके आपको ऑफर करेंगे, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपको वेट एंड वॉच कर रहा है कि उसके बिना आप क्या कर रहे हो अपने लाइफ में, वो देख रहे हैं। तो आपको आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि आप बहुत ही अपना करियर में फोकस कर रहे हो, अपनी चीज़ों को लेकर फोकस कर रहे हो, अपने लाइफ में हैप्पी हो और आगे की तरफ देख रहे हो अपने, ठीक है ना। आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, ना आपका पार्टनर को देख रहे हो, ना सिचुएशन को देख रहे हो, आप आगे निकलते जा रहे हो। तो ये सब भी देख के आपका पार्टनर को लगता है कि नहीं, अगर और ज़्यादा लेट हो गया तो शायद आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ। तो आपको पार्टनर जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, प्लानिंग करके आपको कुछ कॉल मैसेज करना चाहता है, नहीं तो आपको कुछ प्लानिंग करके गिफ्ट वगैरह देना चाहता है। आपके साथ आगे बढ़ने का प्लानिंग है उसका, आपको बहुत जल्दी बताएंगे वो इंसान। तो नेक्स्ट कार्ड है 7 नंबर। तो 7 नंबर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं और वो देख रहा है कि उसका जो अक्कड़ था, उसका जो एटीट्यूड था, उसका जो गुस्सा था, उसके चलते आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई है। और ये भी दिख रहा है कि उसका गुस्सा, अकड़ और ईगो के चलते ना आप इस रिश्ते से दूरियां बनाते जा रहे हो अपने पार्टनर से। तो ये बात आपका पार्टनर को हजम नहीं हो रहा है, तो अपना ईगो को साइड में करना चाहता है और आप दोनों का जो रिश्ता है उसको संभालना चाहता है। वो गया, अब जो पास्ट में आपका पार्टनर ईगो और गुस्सा, अहंकार को लेके बैठा हुआ था, नहीं मेरा ईगो ही सबसे बड़ा है, तो वो इंसान अपने ईगो को थूकना चाहता है। क्योंकि उनको लगता है कि आप दोनों का जो प्यार है ना वो ट्रू लव है, और बस एक ईगो का, अहंकार के चक्कर में वो इंसान इतना खूबसूरत रिश्ता को नहीं तोड़ना चाहता है। हो सकता है पास्ट में उसने तोड़ दिया होगा इस रिश्ते को, आपसे मूव ऑन कर लिया होगा, आपसे झूठ बोले होंगे, नहीं तो आपसे बातें छुपाए होंगे, नहीं तो हो सकता है उसने, आपका पार्टनर ने साइलेंट ट्रीटमेंट भी दिया होगा, नहीं तो ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपके साथ हो सकता है धोखा भी किया उस इंसान ने। हो सकता है कि आपके रहते हुए भी किसी अदर लोगों के साथ, नहीं तो अदर रिश्ता था जो वो चला रहा था, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उस जगह में भी उसने, इसके चलते हो सकता है कि आप उनसे दूरियां बना रहे हो। तो वो पास्ट का आपका पार्टनर पास्ट में ये समझ नहीं पा रहा था कि आपके क्यों दूरी आ रहा है, क्यों इस रिश्ते में कंडीशन अप्लाई हो रहा है। तो आपका पार्टनर को समझ में आ गया है कि मैं खुद की तरफ से अगर क्लियर नहीं रहूँगा तो मैं सामने वाले से कैसे क्लियरिटी का उम्मीद कर सकता हूँ। तो आपका पार्टनर को ये समझ में आ गया, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया है, अभी दिल दिमाग दोनों चीज़ों से सोच रहे हैं। और आपका पार्टनर को लगता है कि इस समय की बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया ऑलरेडी, और कहीं ऐसा ना हो कि और ज़्यादा लेट हो जाए, जल्द से जल्द आपका लाइफ में आना चाहता है, इस रिश्ते को खोना नहीं चाहता है। और आपका पार्टनर को दिल में उसका ऐसा भी आ रहा है कहीं आप उसको माफ़ ना कर, ऐसा ना हो कि आप उसको माफ़ी ना करो, आप उनको उल्टा पाँव भेज दो, ठीक है ना, आपको रिजेक्ट कर दो, आप उनको, अपना पार्टनर को रिजेक्ट कर दो। आप बोलो कि नहीं यार, तुमने तो कहा, मुझे पास में बहुत ही दिल दुखाया था, दिल तोड़ा था, रुला के भाग गए थे तुम, अभी क्यों आए हो, अभी मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी नहीं, इस तरह से। तो आपका पार्टनर ये बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता है, वो चाहते हैं कि आप एक्सेप्ट कर लो उनको, वो आए हैं, ठीक है ना, वो आपके
पास आए हैं, आप उनका स्वागत कीजिए। तो आप ठीक है ना, आपको चाहते हैं वो आप रिजेक्ट ना करो, उसका फीलिंग्स को समझो, उसका सिचुएशन को समझो जो पास्ट में उन्होंने किया था एज अ गुस्से में, अहंकार में आके। लेकिन अभी वो बताना चाहता है कि मेरा ईगो ख़त्म हो गया है, मैंने अपने ईगो को छोड़ दिया इस रिलेशन के वास्ते, तुम्हारे प्यार के वास्ते। तो आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, और हो सकता है कि आप किसी के भी 2-4 मीठी मीठी चुपड़ी बातों में आकर किसी और के साथ चले जाओ। ये बात भी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा डर सताता रहता है हमेशा। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी जो भी पास्ट में उन्होंने छुपाया था आपसे दूर जाने का कारण है, शायद आने वाले टाइम पे वो भी आपको बताना चाहते हैं कि क्या क्या मजबूरी थी, क्या चीज़ें थी जो आपका पार्टनर आपसे दूर गए थे, आपको दूरियां दिया था, बहुत ज़्यादा आपको मजबूर कर दिया था, अकेला कर दिया था, वो भी आपको बताना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 नंबर। तो 3 नंबर्स का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि अपने फैमिली मेम्बर के, नहीं तो अपने यारों दोस्तों के बातों में आ गया था। उसने हो सकता है कि सारे लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं पास्ट में, आपका उनका फैमिली, उनका दोस्त, उनका रिलेटिव में हो सकता है कोई ऐसा इंसान जो खिलाफ हो, आपके बारे में बहुत ज़्यादा कान भड़कता हो, बोलता होगा कि आपके तो लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे हैं वैसे हैं, आपको चाहने वाला बहुत ज़्यादा हैं, उनको क्यों आप लाओगे, क्यों उनको करोगे। और उन्होंने हो सकता है कि सब लोग ने आपके पार्टनर के ऐसा भी बोला होगा आपके खिलाफ कि आपका बहुत लोगों के साथ उठना बैठना है, अफेयर है, बातें करते हो बहुत ज़्यादा लोगों अदर जेंडर के साथ, बहुत ज़्यादा आपका मतलब उठना बैठना है, ठीक है ना, आप बहुत ज़्यादा मतलब हंसी मजाक करते हो। तो यह सब देख के तो आपका पार्टनर को बोल के हो सकता है कि उन्होंने आपका पार्टनर में जो भी दिल में आपके लिए प्यार था, सच्चाई था, वो भावना नेगेटिव में बदल दिया, और उसी का चलते हो सकता है इस रिश्ते में दूरी आ गई। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर भी हो सकता है कि पास्ट में ना आप पे ध्यान ना दे के किसी अपना ऐसे अपने फैमिली मेम्बर, नहीं तो यार दोस्त नहीं तो कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है उनके लाइफ में जहाँ पे वो मतलब आपको ध्यान ना दे के किसी और पे ध्यान दिया। जब आपको ये बात किसी और से पता चला तो आपने भी हो सकता है अपना इमोशनल फीलिंग्स जो भी इस इंसान के लिए था वो आप हाइड कर लिया और आप अपने करियर पे फोकस कर लिया, ऐसा दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर राइट नाउ अपने फ्रेंड सर्कल से, नहीं तो फैमिली मेम्बर से पूछताछ कर रहा है, एडवाइस लेते हुए देख रहा है किसी अपने बेस्ट फ्रेंड से कि प्लीज़ मुझे कुछ ऐसा बताओ ना यार जो मुझे उस इंसान के साथ जा सकूँ, फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ सकूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आपका पार्टनर बोल रहा है कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके बिना लाइफ में नहीं वो सुकून रह पाएगा। उसने एक बार तो सोचा था कि चलो किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लेंगे, किसी और के साथ आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उस इंसान का मन, अंतरात्मा मानने को तैयार ही नहीं ये बात। तो वो इंसान ने और अपने मन को नहीं माना, मतलब सेक्रीफाइस करना चाहता है, अंतरात्मा को नहीं सेक्रीफाइस करना चाहता है। वो चाहता है जो अंतरात्मा उसका बोल रहा है वही करे। तो वो उसका अंतरात्मा से ये बोल रहा है कि आपके साथ आना चाहिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ना चाहिए। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने बेस्ट फ्रेंड या तो फैमिली मेम्बर या तो नहीं तो कोई एक ऐसा व्यक्ति हो उनके लाइफ में जिसको वो बोल रहे हैं कि प्लीज़ मुझे कुछ सलाह मशवरा दो यार, मैं इस रिश्ते पे ग्रोथ कर सकूँ, ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो आपका पार्टनर को कोई दोस्त नहीं तो फैमिली मेम्बर से कोई उसको ऐसा बोला है इस टाइम पे कि तुम एक काम करो, सामने से भले ऑफर आए ना आए, सामने से तुम्हें कुछ रिस्पॉन्स मिले या ना मिले, लेकिन तुम कोशिश करो, तुम एफर्ट लगाओ अपनी तरफ से, तुम ये दिखा दो कि हाँ तुम आज भी उस इंसान के लिए प्यार कर रखते हो, आज भी तुम उस इंसान के प्यार करते हो। इस तरह से आपका पार्टनर को एडवाइस मिला है, गाइडेंस मिला है। और हो सकता है कि आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर 2-3 दिन में हो सकता है, नहीं तो आपको वो इंसान आपके लाइफ में एक्शन ले, आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको बताने की, नहीं तो किसी भी तरह से आपको दिखाने के लिए कोशिश करे, वो इंसान आपको समझाने की कोशिश करे कि हाँ वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, आपके बिना नहीं जी सकता, आप ही उनका लाइफ का सब कुछ हो, इस तरह से, ठीक है ना, आपके लेकर ही नेक्स्ट लेवल तक सोचते हैं, इस रिश्ते को आपको लेकर ही पूरा ज़िंदगी बिताना चाहता है, इस तरह से आपका पार्टनर बोलना चाहता है। और आपका पार्टनर का राइट नाउ थॉट्स ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ कुछ बिजनेस प्लान भी है उसका, उस इंसान का जो आपके साथ करना चाहता है, वो इंसान आगे बढ़ना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है वो इंसान। और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप लोग मिल गए ना, अगर आप लोग मिल के बिजनेस करोगे ना, तो आप लोग का ये बिजनेस बहुत ज़्यादा फलेगा और बहुत ज़्यादा आप लोग इससे पैसे कमाओगे, इस तरह से भी देखा जा सकता है। तो चलिए गाइस, सारे कार्ड्स को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भूलना था हमें बताइए, तो 2 नंबर का कार्ड क्यों आया है।
तो 2 नंबर का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। तो 2 नंबर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो 2 नंबर को कार्ड को क्लियर कर 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ना भले चाहे कहीं पे भी जाओ कुछ भी हो, लेकिन उस मतलब आप ही को प्यार करता है, आप ही को बहुत सोच रहा है। और इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना आपको बहुत ज़्यादा अपने गुड लक मानता है, वो आपको एक कोई खजाने से कम नहीं मानता है। आप उनका ड्रीम गर्ल ड्रीम बॉय बन चुके हो, आप उनके सपनों में आते हो, वो इंसान आपको पाना चाहता है, आप ख्वाहिश बन चुके हो। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान हो सकता है पास्ट में ऐसा दिख रहा है पास्ट में वो इंसान ना आप उसको समझ नहीं पाए, आप उनका प्यार को नहीं समझ पाए, किस हद तक आपसे प्यार करता था। और हो सकता है कि आपने उसका प्यार को किसी और ही तरफ देखे थे, उसकी बातों को नहीं समझ पाए उसका। और इस तरह से दिख रहा है कि आपने ना समझी में आपने सेल्फ लव किया और अपने आप को मतलब इस इंसान से दूरियां बना लिया आपने, और अपने सेल्फ लव में फोकस किया और अपने चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू किया। आपने इस इंसान को आप दोनों का प्यार पे इतना भरोसा नहीं किया, और इस तरह से चलते हो सकता है आप लोगों के बीच में दूरी आ गई हो। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपसे बहुत वेटिंग करता हुआ दिख रहा है, आपको ही मिस करता हुआ दिख रहा है, आपका इंतज़ार करता हुआ दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है वो इंसान भले आप इस टाइम पे अगर आप जो इंतज़ार कर रहा था आपका पार्टनर, अगर आप नहीं जा रहे हो, नहीं उसको एक्शन ले रहे हो, फिर भी वो इंसान ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान एक्शन लेना चाहता है, आना चाहता है। उनको लगता है भले आप कुछ भी सोचो, लेकिन वो इंसान आपको आके ज़रूर बताएगा कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, आप ही उनका लवर हो, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा ये भी दिख रहा है एक सही समय का भी इंतज़ार करते हुए दिख रहा है आपका पार्टनर। और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आप भी किसी इंतज़ार में हो, लेकिन आपका पार्टनर को दिख रहा है कि आप किसके इंतज़ार में हो उनको नहीं पता। उनको लगता है कि आप बहुत ही सेल्फ लव करो, या तो आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ चुका है जिसको लेकर आप बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ को मतलब सेटल होते हुआ दिख रहे हो। तो इस तरह से भी थोड़ा बहुत सोच आ जाती है आपका पार्टनर, लेकिन उनको पूरा अपने प्यार पे भरोसा है कि वो जो आपसे सच्चा प्यार करता था वो यूनिवर्स जानता है, वो जानता है। तो वो आपका और उनका रिश्ता ये ज़रूर हो जाएगा, यूनिवर्स जुड़ा देंगे, क्योंकि आप लोग का एक दूसरे का फीलिंग्स भी सेम लग रहा है उनको लगता है कि आप उनका अदर हाफ हो, ऐसा आपका पार्टनर सोचता है। ओके, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास के। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, के का कार्ड क्यों है, के का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। के का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें तो 7 ऑफ वांड। तो गाइस 7 ऑफ वांड यह बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में ना बहुत ही ज़्यादा अपने ईगो में आकर, गुस्से में आकर ना आपसे दूरियां बनाई थी, आपको नो कॉन्टेक्ट दिया था, आपको हर तरफ से ब्लॉक कर दिया था, आपको मतलब कम से कम 7 हफ्ता 7 वीक्स नहीं तो 7 महीना नहीं तो 7 दिन से आपका पार्टनर आपको ब्लॉक करके रखा था, आपको दूरियां दे के रखा था, नो कॉन्टेक्ट दे के रखा था। और आप दोनों के बीच में ना आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा बैरियर बना दिए थे कि आप इस तरफ ना आ पाए, वो इंसान इस तरफ ना आ पाए, इस तरह से। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में भी हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी लोगों ने इन्वॉल्व होने की कोशिश की, काफ़ी बाहरी लोगों का इन्वॉल्व के चक्कर में भी आप लोगों का रिश्ते में बहुत ज़्यादा दरारें आ गई थी, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर ना सब चीज़ से लड़ना चाहता है और आपको अनब्लॉक करना चाहता है, आपके लिए लड़ना चाहता है। और आपका पार्टनर ना एक जिद में आ चुका है, वो इंसान कि किसी कोई भी हो जाने दो, चाहे किसी से भी क्यों ना लड़ना पड़े आपके लिए, इस रिश्ते के लिए वो लड़ने के लिए तैयार है। वो अपने आप में क्लियरिटी लेके आ चुका है, वो पूरा कॉन्फिडेंस है और जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, अपने हक के लिए लड़ना चाहता है। उनको लगता है कि उनका जो हक है ना आपके लिए, वो पहले जो हक था जो आपने अभी नहीं दे रहे हो, तो वो हक अपना पाना चाहता है। आपका पार्टनर किसी भी हद तक जा सकता है आपको पाने के लिए, ऐसा दिख रहा है। वो आपको वो कहते हैं ना सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती, तो आपका पार्टनर आपको पाने के लिए उंगली को टेढ़े करने के लिए भी रेडी है, वो आपके लिए लड़ झगड़ना चाहते हैं। और इस टाइम पे आपका पार्टनर ये भी सोचते हैं कि आप चाहे कितना भी गुस्सा हो, परेशान हो क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप उनसे लड़ो, भले आप उनसे झगड़ा करो, लेकिन आप उनका साथ ही रहो, ठीक है ना। कहीं जाने की सोचना मत, नहीं तो सब गड़बड़ कर दूंगा, ठीक है ना। इस तरफ से दिख रहा है, मतलब आपका पार्टनर चाहता है कि भले आप उनको गुस्सा दिखाओ, कुछ भी उनसे लड़ो, लेकिन जाने की बात मत करो, ठीक है ना। अगर जाने की बात किया, इस रिश्ते से भागने की बात किया आपने, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस तरह से आपका पार्टनर का सोच है इस टाइम पे, ठीक है ना। तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है जे। जे का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए भोलेनाथ हमें।
तो जे का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, जे का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द सन का कार्ड। तो गाइस द सन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में बहुत ही ज़्यादा बचकानी स्वभाव में था, नहीं तो हो सकता है उसका उम्र ही कम हो, कोई एक हो सकता है कि एक दोनों जो आपका पार्टनर का कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, देख लेना समय के हिसाब से। लेकिन वो जितना भी उम्र क्यों ना, एक बचपना था उसके मन में, एक बचपना था, और उस बचपने के चक्कर में आके उस इंसान ने आपको इतना खूबसूरत रिश्ता उसने छोड़ के चले गया था, ठीक है ना, औरों के बहकाव में, औरों के मतलब बहकाव में, बोल वचन में आ गया था वो इंसान। तो अभी वो दूसरे का सुनना नहीं चाहता है वो किसी का, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि किसी और का बहकाव में आके, और का बातों को सुन के ना उसने एक अपने लाइफ में ऐसा इंसान को खो दिया था अपने बचकानी स्वभाव में आकर, कि एक ऐसी इंसान जो सन का एनर्जी को डिजर्व करता है। लाइक मतलब आपको सन द सन के जैसे रूप में देख रहा है। द सन बोले तो बहुत ही पॉजिटिव, आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो, आप बहुत ही दयालु हो, आप किसी के लिए बुरा सोचते ही नहीं हो, ठीक है ना उसके लिए आप भले एक बार, आपका पार्टनर को लगता है कि आप भले एक बार बुरा बोल दोगे, लेकिन आप उसके लिए कभी बुरा नहीं करोगे। उनको 101% पता है कि आप ऐसे पर्सन हो, और आप हमेशा उसको दिल से चाहते हो कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। आप हमेशा अपने दिल से दुआ करते हो कि उस इंसान के लिए। तो आपका पार्टनर ना सोचता है कि यार मैं बचकानी स्वभाव में आके, औरों के बातों में आके, बहकाव में आके, मैंने अपने लाइफ में एक ऐसा इंसान खो रहा था धीरे धीरे करके, जो इंसान मुझे इतना प्यार करता था, अपने बच्चे जैसा प्यार करता था, अनकंडीशनल प्यार करता था। आप उनके लिए एक खुली किताब थे, ठीक है ना, आप कुछ भी अपने राज नहीं छुपाते थे आपका पार्टनर से। ऐसा एक खुली किताब को मैंने क्लोज कर दिया, जो कि मेरे लिए ही था वो किताब, और मैंने ही उस किताब को क्लोज कर दिया, जबकि मैं उसमें कुछ भी कर सकता था, कुछ भी ऐड कर सकता था। तो आपका पार्टनर ना अभी किसी का बहकाव में नहीं आना चाहता है, किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करना चाहता है, किसी और के साथ बिल्कुल भी टॉक शॉक नहीं करना चाहता है, गॉसिप नहीं करना चाहता। वो सीधा सीधा अपने मन की बात सुनना चाहता है, अपने दिल का बात सुनना चाहता है। और आप पहले से भी काफ़ी टाइम ने, हो सकता है आपका पार्टनर ने किसी और को बातों में आकर अपने दिल को ही, मतलब उसने बोलते हैं ना सेक्रीफाइस कर देना, अपने आप को ही सेक्रीफाइस करना, किसी और के बातों में आकर उसने अपने मन को, अपने प्यार को, अपने इमोशनल को जो आपको दिखाता था, वो सारे को सेक्रीफाइस कर दिया था, और चल पड़ा था अपने ही उन लोगों की राहों में, उन लोगों के बोल बच्चन में, उन लोगों के मतलब भीड़ चाल का हिस्सा बन गया था आपका पार्टनर। लेकिन आपका पार्टनर को अभी ये रियलाइज हो रहा है कि उसको भीड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है, वो इंसान आपकी तरफ आना है, आपको ही चूज करना है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। दैट्स ऑल, आप ही आप हो, ठीक है ना, इस तरह से देखा जा सकता है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जे है। तो गाइस जे का कार्ड मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि आप दोनों के बीच में कोई और तीसरा व्यक्ति हो सकता है जिसका नाम जे से हो। वो भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में रोड़ा बन रहे होंगे, ठीक है ना, वो बोलते हैं ना कि हड्डी, क्या बोलते हैं उसको, हड्डी याद नहीं आ रहा है, तो वही। तो चलिएगा इस प्लीज़ बोल लेना था, हमें मदद कीजिए जे का कार्ड को क्लियर करने में। जे का कार्ड को क्लियर करते हैं 6 ऑफ कप्स। तो गाइस हो सकता है कि जनवरी के टाइम पे आप लोग मिले थे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, नहीं तो जून में मिले होंगे, जुलाई में मिले होंगे, ऐसा भी हो सकता है। और नेक्स्ट ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में ना एक्चुअली उनको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी। क्यों डिसीजन कन्फ्यूज़न हो रही थी? क्योंकि आप लोग के बीच में ना एज गैप था, आप लोग के बीच में ना बहुत ज़्यादा कास्ट इश्यू हो सकती है, नहीं तो हो सकता है आप लोग के बीच में कुछ डिफरेंसेस था। या तो आप लोग अगर डिफरेंसेस नहीं था ये सब, तो हो सकता है कि आप लोग का सोच में ही डिफरेंस था। अगर एक उत्तर की तरफ सोच रहा है तो एक एकदम दक्षिण की तरफ सोच रहा है, ठीक है ना, आप लोग का सोच में भी काफ़ी डिफरेंसेस था। इसके चलते भी हो सकता है कि आप लोग इस रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पाए, और इस रिश्ते में जो बैलेंस था वो भी बिगाड़ दिए, ठीक है ना, ऐसे दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में ऐसा बोला होगा कि डियर हम दोनों का एज गैप है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, और ये डिफरेंस समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, मेरा फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगा, मैं तुम्हारे से शादी नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह से आपका पार्टनर का मन में था, और हो सकता है यही बात आपको उन्होंने बोल भी दिया होगा। तो फिर जब उन्होंने बोल दिया होगा तो आपने भी मान लिया होगा, चलो ठीक है डियर, तुम्हें अगर ऐसा ही लगता है तो मैं भी अपने लिए कोई दूसरा साथी ढूंढ लूँगा, कहीं और जाके मैं देख लूँगा, जो भी है मेरा सोलमेट, जो भी मेरा सच्चा प्यार है वो मेरे पास आ जाएगा। इस तरह से आपने भी अपने इस चीज़ को डिवाइन के ऊपर सरेंडर किया, और जब आपने इस रिश्ते को लेकर काफ़ी टाइम से कुछ भी नहीं किया, और हो सकता है कि आपने किसी पास्ट को, किसी अपने पास्ट का पर्सन को भी आपने हो सकता है अट्रैक्ट हो गए हो, तो इसको भी देखकर
उनको लगता है कि नहीं नहीं अभी ऐसा नहीं करना है मुझे, चाहे कितना भी डिफरेंसेस हो क्यों ना हो, लेकिन मुझे तो प्यार तो आपसे ही था, और पास्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं था तो आने वाला टाइम पे क्यों प्रॉब्लम हो, ऐसा मैंने क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्यों ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ऐसा तो मुझे नहीं सोचना चाहिए था। जब स्टार्टिंग किया था तभी मुझे सोचना चाहिए, जब मैंने तभी नहीं सोचा तो अभी भी मुझे सोचना नहीं चाहिए। मुझे इस रिश्ते में फिर से वही प्यार, वही हैप्पीनेस, वही ज़िंदगी फिर से जीना है जो आपके साथ जीता था। आपका पार्टनर पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे सोच रहे हैं कि आप लोग का जो रिश्ता था भले किसी भी हो, लेकिन आप लोग का प्यार बहुत था एक दूसरे को लेकर, और एक दूसरे को सोलमेट वाइफ्स था एकदम, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने हो सकता है कि आपसे दूरियां बनाया, नहीं तो आपको ऑफर नहीं कर पाया, आपको कमेंटमेंट नहीं दे पाया जब उसको देना चाहिए था, जब आपने, ठीक है ना, और इसलिए नहीं दे पाया, हो सकता है उनका कोई पास्ट से कोई उसका फ्रेंड्स, नहीं तो कोई अब उसका कोई पास्ट से कोई रिलेटिव, नहीं तो कोई उसका हो सकता है ऐसा पास्ट है एक्सपेक्ट्स जो आके आपको उनके लाइफ में आके मतलब थोड़ा सा डामाडोल कर दिया था, उसको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है ना, तो इसलिए भी हो सकता है उसने ये सब बातें बोली होगी। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपका प्यार को ही पाना चाहता है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आपका दिए हुए अगर कुछ गिफ्ट है उनके ज़िंदगी में तो वो आपका सारे गिफ्ट को देख देख के आपको याद कर रहे हैं। और ये भी दिख रहा है कि आप तो अभी बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ अट्रैक्ट हो रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनको छोड़ के किसी और के साथ आगे बढ़ जाओ। तो इस बात को भी लेकर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डर रहा है, और उनको, आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है राइट नाउ कि नहीं नहीं अभी और कितना दिन आप अकेला रहोगे, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो आप किसी ना किसी को ज़रूर चूज़ कर लोगे अपने लिए, ठीक है ना। तो वो जल्द से जल्द और टाइम नहीं लगाना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है ऑलरेडी मैंने बहुत सालों साल अपने बहुत ही समय बर्बाद कर दिया डिसीज़न लेने में, मैं और 1 मिनट भी नहीं लगाना चाहता हूँ डिसीज़न लेने में। जल्द से जल्द मुझे डिसीज़न लेना है, इस रिश्ते में नहीं शुरुआत करना है, ठीक है ना। आपके साथ आपको फ्लावर देना चाहता है आपका पार्टनर, नहीं तो आपको गिफ्ट देना चाहता है, कोई टी शर्ट वगैरह जो उसने खरीद के रखा होगा आपके लिए काफ़ी टाइम से, तो वो इंसान भी आपको देना चाहता है। और उनको लगता है कि आपका प्यार ही उनके लिए सच्चा है, भले आप लोगों के पास कितना भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, लेकिन आपका प्यार ही उनके दिल में सुकून देता है, पीस देता है, और आपके साथ ही रहना चाहता है। बार बार मेरा हाथ उधर ही जाता है, चलो कोई बात नहीं गाइस, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 नंबर। तो प्लीज़ भोलेनाथ, प्लीज़ यूनिवर्स हमें डिवाइन मदद कीजिए। 7 नंबर का कार्ड क्यों है, प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। 7 नंबर का कार्ड क्यों है, 7 नंबर के कार्ड को क्लियर कर देता है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस पास्ट में ना आपका पार्टनर ने दूरियां दिए थे, आपको मजबूरियां गिनाया था, और बहुत ज़्यादा आपको एक्सक्यूज़ दिया था, इसके लिए दिया था क्योंकि हो सकता है उसको लाइफ में फैमिली का बहुत ज़्यादा बर्डन था, नहीं तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, अपने बारे में सोचता हो खाली, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है बहुत ज़्यादा कंजूस किस्म के इंसान हो आपका पार्टनर, नहीं तो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस किस्म के हो सकता है। आपको प्यार दिखाने में बहुत ज़्यादा कंजूसी की होगा पास्ट में, आपको अपना इमोशन बताने के लिए बहुत ज़्यादा कंजूसी किया होगा, और काफ़ी सारी बातें उसने हाइड भी किया होगा जो आपने लाइफ में आपको खुल के नहीं बताया होगा। और जब आपको पता चला होगा उसके लाइफ के हिस्से, आप उनके लाइफ के बातें जब आपको धीरे धीरे करके एक एक करके पता लग रहा था, तब हो सकता है कि आपका पार्टनर ने उनको लग रहा था कि नहीं अभी तो आप सब कुछ जान लोगे उनके बारे में, तो अभी बिल्कुल भी आपको नहीं बताना है उसके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और उस इंसान ने आपसे चुपके से साइलेंट मूवमेंट में इस रिश्ते से चले गया दबे पाँव, ठीक है, ऐसा हो सकता है। नहीं तो उसने आपको बोल के भी गया हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने ना साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, आपको बताना जरूरी नहीं समझा और आपसे दूरियां बनाना ज़्यादा ज़रूरी समझा, ठीक है ना। जब आपको पार्टनर को ऐसा फील होने लगा कि नहीं आप तो अभी सब कुछ जान जाओगे उनके बारे में, तो आपको दूरियां दे दी, ये दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर आपको दूरियां दे के खुद ही मजबूरियां में हालत में फंस चुका है। वो इंसान आपको बिल्कुल भी दूरियां देना नहीं चाहता था, आपसे दूर नहीं जाना चाहता था, लेकिन हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसे बर्डन थे जिसके चलते उसको जाना पड़ा, उसको होना पड़ा, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी इस टाइम पे आपको लेकर ये सोचता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हो, आपको अभी किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दिल को और दिमाग को ना कुछ भी खाली पैसों से ही तोल रहे हो, और खाली अपने लाइफ में फोकस कर रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो। और पास्ट में आपका पार्टनर ऐसा भी लगा था कि आपका पार्टनर ने
हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी वैल्यू ना किया हो, उस इंसान ने आपकी जगह में किसी और चीज़ को वैल्यू किया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। तो राइट नाउ आपका पार्टनर तो ऐसा है, बहुत ज़्यादा बर्डन में है, आपसे दूरियां बना के, आपसे जो भी मजबूरियां गिनाया था उसने, उसको लेकर बहुत ज़्यादा बर्डन में है। वो इंसान आपको नहीं खोना चाहता, अपने सीने से लगाए रखना चाहता है, और वो ये भी चाहता है कि आप उनको छोड़ के कहीं ना जाओ। भले उसने आपको छोड़ के चला गया, आपको दूरियां दे दिया, लेकिन प्लीज़ आप मत जाओ उनको छोड़ के। आपके बिना उसका ज़िंदगी बिल्कुल भी मतलब जिया नहीं जाता। उसने भले पास में गुस्से में आके और किसी और का चलते आपको चीटिंग दिया था, धोखा दिया था, लेकिन वो चाहता है कि आप भूल जाओ ये सब बातें पास्ट का, ठीक है ना, और नई से स्टार्टिंग करो आप प्लीज़। जो और ऐसा भी दिख रहा है कि आप किसी बात को लेकर बैठ चुके हो जो आप टस से मस नहीं हो रहे हो, आप हिल ही नहीं रहे हो। आप जहाँ पे जो बात सोच के बैठे हो वही बात आज तक सोच के बैठ ही चुके हो, उस कुर्सी को हिल ही नहीं रहे हो। इस तरह से आपका पार्टनर चाहता है उस कुर्सी में उठो, हिलो, थोड़ा इधर उधर डोलो, ठीक है ना। आप वो सब पास्ट की बातों को छोड़ो, अभी नए से सोचो क्या करना है क्या नहीं, किस तरह से इस रिश्ते को आगे बढ़ा जाए। तो राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा जलस भी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और के हो जाएं, तो बहुत ज़्यादा जलस है इस बात को लेकर। आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता, बिल्कुल भी इस बात को लेकर जलस है। और इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा दिख रहा है आपका पार्टनर को कि आप आजकल उसको कुछ भी नहीं करते, उनके लिए एफर्ट नहीं लगाते, उनका कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं देते, नहीं तो आप कॉल मैसेज अपनी तरफ से बिल्कुल भी आप साइलेंट हो चुका है। इस बात को लेकर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है आपका पार्टनर को कि क्यों साइलेंट हो गया। भले उसने आपको प्यार नहीं दिखाया, आपने उनसे प्यार नहीं जताया, ठीक है ना, कम से कम आपका तो प्यार था ना, आप तो उनसे प्यार करते, आप तो जताते, आपको तो आप तो बताते उनको कि आपके पास भी प्यार नहीं था क्या, नहीं था क्या, आप भी नहीं सकते थे। और ऐसा भी दिख रहा है कि हाँ, आपका पार्टनर पास्ट में ऐसा भी लग रहा था कि उनके पास बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ थी, इसलिए वो इंसान आपके पास आ नहीं पाया, आपको दिखा नहीं पाया, आपको बता नहीं पाया। लेकिन आप तो इंडिपेंडेंट थे, आप तो चाहते तो कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? क्या आपके दिल में प्यार नहीं था? क्या आपके दिल में मेरे लिए कुछ भी वैल्यू नहीं था? इस तरह से बातें आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा माइंड में सोचता है, और सोच से करके ये भी सोचता नहीं यार, मैंने ही तो इस इंसान को दूरियां दी थी, शायद इसने मेरी खुशी के लिए मुझे दूर कर दिया। इस तरह से भी आपका पार्टनर सोचता है, लेकिन जो भी सोचता है पास्ट में, लेकिन अभी इस टाइम पे आपको खोना नहीं चाहता, इस रिश्ते को बांधे रखना चाहता है किसी भी हालत में। ओके गाइस, राइट नाउ है नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 नंबर। तो प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन हमें भोलेनाथ मदद कीजिए। 3 नंबर का कार्ड क्यों है, 3 नंबर का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 3 नंबर का कार्ड को क्लियर करता है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है 7 नंबर बहुत ज़्यादा है, तो 7 का एनर्जी है गाइस, देख लेना 7 आपको दिखते होंगे। और ये दिख रहा है कि पास्ट ने आपका पार्टनर ने आपके साथ कंपेयर किया था, आपको अपना फैमिली मेम्बर को कंपेयर किया होगा, नहीं तो आपको अपना सिचुएशन को, अपना करियर को कंपेयर किया होगा, नहीं तो किसी अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी उसका स्टडी में है, जो भी उसका अदर जेंडर के हैं, उसको लेकर मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको कंपेयर किया था कि आपके लाइफ में क्या है, आप कितना खुशियाँ दे पाओगे, आप कितना खुश रखोगे, कितना हैप्पी रखोगे। इस तरह से उसने बहुत ज़्यादा कंपेयर किया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इंसान अच्छा इंसान होना चाहिए, भले वो गरीब क्यों ना हो, लेकिन अच्छा इंसान हो चाहिए, जो इंसान हमेशा साथ दे, सुख दुख में भी साथ दे, ठीक है ना। इंसान एक बार गरीब हो तो चलेगा, गरीबी काटी जा सकती है, लेकिन गद्दारी और धोखेबाजी नहीं काटी जा सकती है, ठीक है ना। गरीबी एक बार काटी भी जा सकती है। तो इस तरह से है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको कंपेयर किया था, और आपको कंपेयर करके उस इंसान को हो सकता है कि उनको लगा था कि नहीं, आप उतना उनके लिए प्यार नहीं दे पाओगे, उनको उस लेवल का नहीं उसका ख्याल रख पाओगे जिस लेवल में वो आपका पार्टनर चाहता है। और हो सकता है कि उस टाइम पे डाउट आ गया था आपका पार्टनर में, दिल में डाउट हो गया था, और जो भी प्यार था वो प्यार को प्यार के साथ नहीं देख रहा था, वो प्यार को किसी और की चीज़ से नाप रहा था। वो इंसान, उसको पता नहीं रहा था कि प्यार किसी चीज़ से नापा नहीं जाता। प्यार एक अनमोल चीज़ है, जो दुनिया के बहुत खूबसूरत चीज़ों में से एक चीज़ है प्यार, ठीक है। जिसको जो होता है उसको समझ, अगर प्यार सच्चा है तो दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है ना। एक रंग को भी राजा बनाया जा सकता है, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है, और प्यार अच्छे अच्छे को डूबा भी देता है, ठीक है ना। प्यार अगर भरोसा का नाम है तो प्यार धोखे का भी नाम है। तो गाइस अपने अपने तरफ से जो भी है, जैसा भी है, लेकिन प्यार तो प्यार ही होता है। ना ही प्यार कभी मरता है, ना कभी ख़त्म होता है। प्यार खाली बढ़ता ही बढ़ता है और ना ही घटता है, ठीक है ना। इस तरह से है। तो आपका पार्टनर को ये लगता है कि उस इंसान ने पास्ट में बहुत ज़्यादा गलती किया था, उसने प्यार को पैसे के साथ तोल दिया था,
उस इंसान ने। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का पास में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे उसका, और इसके चलते भी आपका पार्टनर ने आपको इतना वैल्यू नहीं किया अपने लाइफ में, और इस पे आपको जो भी एफर्ट था, आपका जो भी इस रिश्ते में मतलब एक निछावर था, उस चीज़ को ज़्यादा महसूस नहीं किया। उनको लगा था कि लाइफ में एक अच्छा स्टेटस बंदा होना चाहिए जिसका जाकर वो गाड़ी घोड़ा सब कुछ हो, मतलब इस तरह से घूमे फिरे। प्यार का तो क्या है, प्यार तो हो ही जाएगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन आपका पार्टनर हो सकता है कि इसको चलते भी उसने आपको ना चुन के किसी और को, नहीं तो किसी और के बातों में आकर उसने आपको पास में अकेला कर चुका था। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, और आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि आप कल जैसे भी थे क्यों ना थे, लेकिन आप सच्चा थे, ईमानदार थे, और आपके पार्टनर के लिए ही एफर्ट लेते थे। और ऐसा दिख रहा है कि आप जब कभी एफर्ट लेते थे, कभी भी आप कुछ करते थे ना किसी के लिए, तो खाली आपका पार्टनर को लगता है कि ये इंसान सिर्फ मेरे लिए ही आता था इधर, नहीं तो मेरे वास्ते ही ये मतलब ये सब करता था, लेकिन आज तक मेरे वास्ते किसी और के साथ इसने ऐसा किया ही नहीं। मतलब आपका पार्टनर को लगता है कि आपका ना टाइम बहुत ही वैल्यूबल है, आप बहुत ही वैल्यूबल पर्सन हो, आप अपने टाइम को बहुत ही ज़्यादा कदर करते हो, और आप अपने चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा कदर करते हो। और आपने सिर्फ और सिर्फ इसी इंसान को अपना टाइम दिया था या तो कदर किया था, लेकिन आप अदर लोगों से बिल्कुल भी ना टाइम देते हो ना कदर करते हो, आप अपने मन में रहते हो, अपना काम करते हो। और ये बात आपका पार्टनर इस टाइम पे रियलाइज़ कर रहा है कि यार ये इंसान तो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए इधर आता था, मेरे लिए ये सब करता था, मेरे लिए एफर्ट लेता था, और ये मेरे अलावा तो किसी के साथ एफर्ट ही नहीं लेता, किसी के साथ देता ही नहीं, तो मैंने ऐसे इंसान को खो दिया था। और आपका पार्टनर ऐसा भी लगता है कि राइट नाउ चाहे दुनिया में किसी भी कोने में किसके साथ भी क्यों ना जाए, लेकिन आपका जैसा प्यार करने वाला, आपका जैसा एकदम ज़िंदगी भर साथ देने वाला इंसान शायद ही उसको कहीं मिलेगा। तो उसको तो कंफर्म हो गया ये बात, तो आपका पार्टनर ही आपके पास आना चाहता है, आपके लिए लॉयल रहना चाहता है, और अपने जो भी उसने गड़बड़ किया था भूले भटके अपने नादानी में आकर, तो उस चीज़ को मतलब दूर करना चाहता है, और बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है आपको। अभी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहता है वो इंसान। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको को पास्ट में काफ़ी ज़्यादा उदास कर दिया था, मिस कर दिया था, आपको अकेला करके छोड़ के चले गया था किसी के बातों में आकर। तो वो इंसान भी इस बात को लेकर भी दुखी है, और जल्द से जल्द आपको वो बोलना चाहता है, कुछ आपके लिए करके दिखाना चाहता है। अगर इस टाइम पे आप रूठे हुए तो आपको मनाना चाहता है आपका पार्टनर। और ऐसे भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आने वाला टाइम पे आपको हमेशा के लिए साथ देने के लिए आने वाला है, ना कि बीच में छोड़ के जाने वाला है, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ बहुत ही लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को निभाना चाहता है, और उनको पता हो गया कि वो आप ही उसके लाइफ में आप ही डिजर्व करते हो, आप बहुत ही प्यार डिजर्व करते हो, आप सब कुछ अच्छा डिजर्व करते हो, लेकिन उस इंसान ने पास्ट में नहीं दे पाया, तो उसको रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, आखिरी कार्ड है हमारे पास ब्लैंक कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, ब्लैंक कार्ड्स क्यों हैं, ब्लैंक कार्ड्स को क्लियर करने में मदद कीजिए प्लीज़ भोलेनाथ, बताइए ब्लैंक कार्ड क्यों है। ब्लैंक कार्ड को क्लियर करते हैं। ओके, तो ब्लैंक कार्ड को क्लियर करते हैं द लवर का कार्ड। तो गाइस क्या बताऊं मैं, द लवर का कार्ड ये बताता है कि आपका जो पास्ट में जो कनेक्शन था ना, ये एक सोलमेट था, ट्विन फ्लेम्स था, नहीं तो ये एक डिवाइन कनेक्शन था जो आप लोग ने किस्मत से मिले हो, ठीक है। और आप लोग जब थे ना एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे, हैप्पी थे, और एक दूसरे के साथ खुली किताब की तरह था, एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं छुपाते थे। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न किस्म के हो, बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनते हो, और एक बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या है पुराने ख्यालात के हो, जो बड़े बड़े मतलब ऐसा थॉट्स रखते हो। तो आप दोनों का थॉट्स में भी थोड़ा ऊपर नीचे आया था, और इसके चलते हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा उगड़ा हुआ था, और आपका पार्टनर को लगा था कि नहीं यार ये रिश्ता मतलब नहीं बढ़ सकती आगे, ये रिश्ता में बहुत ज़्यादा हार्डल्स है, मुसीबतें, प्रॉब्लम्स है, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगी। तो आपका पार्टनर ने ये सोच के, और हो सकता है कि आप लोगों का जब बीच में कोई और भी कुछ लालच उत्पन्न हो गया था, आपका पार्टनर में कुछ इस तरह से लालच उत्पन्न हो गया होगी किसी को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, जो उस इंसान ने आपका कदर ना करके आपको दूरियां दे दी। इस तरह से हो सकता है इस प्यार को उसने तोड़ दिया था, क्योंकि अगर ये प्यार नहीं तोड़ता तो आप भी ये रीडिंग को देखने के लिए नहीं आते थे, ठीक है ना। तो ज़रूर कुछ हुआ होगा आपके लाइफ में, ज़रूर तभी आए हो। तो इस कार्ड से भी बहुत ज़्यादा मीनिंग आती है। तो ये इस टाइम पे तो राइट ना आपका पार्टनर को ऐसा ही लगता है कि आप लोग डिवाइन कपल्स हो, आप लोग मैट ईच अदर हो, एक दूसरे के लिए बने हो, और आप लोग आज नहीं तो कल मिलोगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको जैसे किस्मत में आपको पहले मिलाया था, तो आने वाला टाइम पे भी किस्मत में आपने को मिलाएगा।
और आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, इस रिश्ते को मिस कर रहा है और आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। और ऐसे भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को अभी कोई मतलब नहीं है, आप छोटा कपड़ा पहनो या बड़ा कपड़ा पहनो, आप जैसे भी रहो बिंदास रहो, लेकिन उसका प्यार को स्वीकार कर लो, उसको एक्सेप्ट कर लो। बस आप भी इस रिश्ते में, उनको भी पता है कि आप भी बहुत प्यार करते थे, शायद आज भी आप इंतज़ार कर रहे हो, शायद आप भी आज भी अगर वो इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ के आए आपके पास इस प्यार को पाने के लिए, आपके साथ देने के लिए, तो आप मना नहीं करोगे, आप भी अपना लोगे। इस तरह से आपका पार्टनर को ये थॉट्स में है। और आपका पार्टनर ये भी देख रहा है कहीं आप किसी और के साथ अगर अट्रैक्शन में आ रहे हो तो प्लीज़ मत आइए। वो इंसान आपको अभी तक भी मतलब खोना नहीं चाहता है, आपके आज नहीं तो कल वो इंसान आपके पास आएगा, इस रिश्ते में नई शुरुआत करेगा। और ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे तो डिवाइन से भी बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है, यूनिवर्स से मैनिफेस्टेशन कर रहा है जाने अनजाने में आपको, ठीक है ना, अपने लाइफ में। और आप भी मैनिफेस्ट हो रहे हो। आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि 6 दिन में, नहीं तो 6 महीने में हो सकता है कि आप लोग का शादी हो जाए, नहीं तो ये रिश्ता रीयूनियन में हो जाए, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपसे बातें करते हो तो क्या बोलते हैं आपको कॉल मैसेज में। तो प्लीज़ डिवाइन भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो आपका पार्टनर आपसे बोलते कि डियर, आपके जैसा इंसान मैंने अपने लाइफ में ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। आप मेरे लाइफ में एक मदर नहीं तो फादर का रोल निभाते हो। आप बहुत ही खूबसूरत हो, आप बाहर से जितना खूबसूरत है उतना अंदर से खूबसूरत हो। आपको मैं पाना चाहता हूँ, तुम ही मेरे सपनों का राजकुमार हो, इस राजकुमारी हो। इस तरह से आपका पार्टनर आपको बोलना चाहता है। और आपका पार्टनर इस टाइम में ये भी बोलना चाहता है कि प्लीज़ गुस्सा थोक दो, जो भी हुआ सो होगा, और मैं भी सब कुछ भूल भाल के सबको पीछे छोड़ के तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मुझे अपना लो। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर और आपसे अगर कांटेक्ट हो सकते हैं तो कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपका पार्टनर और आपका कांटेक्ट होने का चांसेस है, तो कब तक होने का चांसेस है। तो पेज ऑफ कप, तो गाइस 1 महीना हो सकता है, 1 महीना लग जाए आप लोगों का कांटेक्ट होने में। नहीं तो हो सकता है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर्स, नहीं तो हो सकता है कि 1 डे, ठीक है ना, लेकिन मोस्टली 1 महीना लग रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें गाइडेंस दीजिए, हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको ना बहुत ही ज़्यादा अपने काम पे फोकस करना चाहिए, अपने करियर में फोकस करना चाहिए, और अपने एक्शन को लेते रहना चाहिए। जो भी कर रहे हो आप करते रहिए। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो करते रहिए। आप अगर कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो तो वो भी कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आने वाला है। और अगर आपने सोचा था कि आपका कुछ लाइक प्रमोशन हो जाए, कहीं से आपको गुड न्यूज़ मिल जाए सुनने को, तो बहुत जल्दी 8 आवर्स नहीं तो 8 डेज में आपको हो सकता है, नहीं तो 8 वीक्स में आपका ड्रीम कम थ्रू हो सकता है। जो बहुत टाइम से आपने सोच रखा था, घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, ऐसा भी कुछ अगर सोच रहा था तो हो सकता है कि वो भी चीज़ हो जाए। डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिलता हुआ दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए आज का डेट में। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए हमारे व्यूअर्स को, क्या है। तो गाइस आपके लिए पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा 4 उपदेश क्या हैं आज के डेट में श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। सबसे पहला उपदेश है, सुख में धर्म, कार्य और दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में यही काम आते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट है, इधर उधर तलाशने की क्या ज़रूरत, अगर भगवान आपके दिल में नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं। ओके, तो नेक्स्ट है, जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। ओके, नेक्स्ट आखिरी उद्देश्य है आपके लिए, लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। ओके गाइस, ये आपके लिए था रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।